इस समय मैं आजमगढ़ में हूँ और हमारे साथ दिनेश लाल यादव निरहुआ जो गांव-गांव देखिए भाई साहब, पहले मेरे सवाल का आप दोनों जवाब दीजिए, क्योंकि आप जो झुनझुना लेके आए हैं उसके बारे में आपको खुद ही जानकारी नहीं है। आप बताइए, भारत में कितनी सरकारी नौकरी है? बहुत सारे पद तो रिक्त भी है। अरे कितने हैं भाई, बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। जी, अब आपसे बेहतर कौन जान सकता है? अच्छा बस, मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई, एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी, मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं, हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? दोस्तों, हम शिवानी स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल विस्तारा पे। और हमारे साथ संतोष कुशवाहा जी हैं, जिनकी अभी हाल ही फिलहाल में एक वीडियो बहुत ही वायरल हुई है जो निरहुआ जी के साथ की है, जिसमें बच्चे को लेके काफ़ी हलचल चल रही है। तो आज हम पूछते हैं और इनसे सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिनेश लाल यादव जी का दावा है कि ये जो वीडियो था वो फेक है। और इनसे जान के हम जानते हैं कि क्या फेक है क्या सही है, ये खुद ही बताएंगे। आइए बात करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम संतोष कुशवाहा है और मेरा यूट्यूब चैनल है सोलफ हिंदी। और उसी चैनल को लेकर कुछ दिनों से, चैनल पर एक वीडियो था, उसी वीडियो को लेकर कुछ दिनों से जो है विवाद चल रहा है। एक विवाद, राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। और ये वीडियो मैंने बनाया था 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल शाम का समय, दोपहर का समय था, लगभग 3 बज रहे थे। और उस समय आजमगढ़ में मैं था और आजमगढ़ के सठियाव में उनका कार्यक्रम था, एक चौहान बस्ती में। और वहीं पर मैं भी पहुंचा था और हमारे साथ हमारे सहयोगी थे सत्यानंद स्वामी, तो वो भी थे हमारे साथ में। दोनों लोग, हम लोग गए थे और हमने वहीं पर, जब वो कार्यक्रम कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, तो हमने इच्छा जाहिर की कि हमको थोड़ा सा सर आप एक बाइट दे दीजिए। तो बोले कि ठीक है, छाव में चलिए। और वहीं पर जो है हम इंटरव्यू। इस समय मैं आजमगढ़ में हूँ और हमारे साथ दिनेश लाल यादव निरहुआ जो गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। अभी उनकी गाड़ी आई है यहीं पर। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा, एक बार फिर से भाजपा ने आप पर जो है भरोसा जताया है। जी जी जी। और देते हैं तो हमने 11 मिनट कुछ सेकंड का हमने इंटरव्यू किया था। आपको मैं दिखाता हूँ उसमें थोड़ा सा। ये देखिए, ये मैं प्ले करता हूँ अभी। ये वही वीडियो है, आप देख सकते हैं, ये वही वीडियो है। समाजवादियों का आरोप होता है कि हमेशा जो है कि बीजेपी बस नामकरण करती है, क्योंकि जो अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है उस पर मुलायम सिंह ने सब कुछ करवाया था और पहले भी पट्टी पर जो है कि हवाई जहाज उतर चुकी थी। तो फिर जो है कि इनका उद्घाटन करने का मतलब क्या है? ये हम तो शुरुआत करते हैं इस तरीके से। और ये 11 मिनट 29 सेकंड का आपको दिख रहा होगा, ये ड्यूरेशन 29 सेकंड का ये वीडियो है। इसके बाद क्या होता है कि वो आखिरी क्वेश्चन था कि मतलब बेरोजगारी के मुद्दे पर। वो हमारे साथ जो थे सत्यानंद स्वामी, जो कैमरा पकड़े थे, वो पीछे से कर देते हैं कि सर आप तो कहते हैं कि योगी मोदी जी से आपका अच्छा पहचान है, मिलते रहते हैं, तो बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या कहेंगे? क्योंकि हम लोग जाते हैं लोगों से, लोग तो कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि आपको पता है कि कितना देश में सरकारी नौकरी है? तो हमने कहा कि नहीं सर, आप ही बता दीजिए। तो बोले कि बस आपको कुछ पता नहीं है, बस झुनझुना लेके चले आते हैं आप लोग। तो फिर इसके बाद ऐसे करते। आखिरी सवाल नेताजी, जो कि युवाओं पर है, कह रहे आप हमेशा कहते रहे कि मैं मोदी जी के संपर्क में रहता हूँ, योगी जी के संपर्क में रहता हूँ। तो इन जो युवा आजकल पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, क्या उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी? सरकारी नौकरी विशेष स्तर की बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि भारत में सरकारी नौकरी है कितनी? जी बताइए, आप बताइए। हमें तो लगता है कि आप सरकारी नौकरी मांग रहे हैं ना? पिछली भर्तियों में जो कि पिछली भाई सरकार में साहब, हमेशा भर्ती निकलती रही है। रेलवे में रुकिए भाई साहब, पहले मेरे सवाल का आप दोनों जवाब दीजिए, क्योंकि आप जो झुनझुना लेके आए हैं उसके बारे में आपको खुद ही जानकारी नहीं है। आप बताइए, भारत में कितनी सरकारी नौकरी है? बहुत सारे पद तो रिक्त भी है। अरे कितने हैं भाई, बताओ ना, वही तो पूछ रहा हूँ। जी, अब आपसे बेहतर कौन जान सकता है? अच्छा बस, पूरे भारत में 80 लाख सरकारी नौकरी है और आपको लगता है कि वही 80 लाख लोगों को नौकरी देने से सबको रोजगार मिल जाएगा? तो 140 करोड़ में 80 लाख को अगर सरकारी नौकरी मिल गई, बाकी कहाँ जाएंगे? तो बाकी कौन सा रोजगार करेंगे बताइए आप?
यही तो लोगों दर्शकों को बताना तो जरूरी है ना। आपको बताना है ना। आप ही बोले ना कि विशेषकर सरकारी नौकरी, आप सिर्फ सरकारी नौकरी को बताते हो कि यही रोजगार है। यही रोजगार नहीं होता। रोजगार वो होता है जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपको स्वनिधि योजना दे रहे हैं, विश्वकर्मा योजना दे रहे हैं, आपको कृषि योजना दे रहे हैं। आप किसी भी योजना में आप पढ़ लिख लिए हैं तो आप लाख 2 लाख जितना आपको चाहिए आप सरकार पैसे देगी। आप अपना रोजगार कीजिए। ऊपर से 30% सब्सिडी देती है सरकार, ऊपर से 0% ब्याज है, ब्याज नहीं लगने वाला है। इसको कहते हैं रोजगार। अब आप लोग क्या लेके चलते हैं कि सरकारी नौकरी ही खाली रोजगार है। तो भाई साहब, अगर सरकारी नौकरी 80 लाख है, सिर्फ 80 लाख यादव को ही दे दोगे तो भी 22 करोड़ यादव बेरोजगार रहेंगे। तो ये फालतू का सवाल आप लोग अब छोड़ दीजिए। करते वो खुद ही बताते हैं 80 लाख नौकरी है। अगर 80 लाख में से मैं अगर जो है केवल 80 लाख अगर जो है यादवों को अगर मैं नौकरी दे दूं तो कम से कम 22 करोड़ यादव जो है बेरोजगार रह जाएंगे। इस तरीके से वो देते करते हैं। उन्होंने पर्सनली यादव ही क्यों कहा, उस पे आपने कुछ बोला नहीं? नहीं, उनको हो सकता है लगा होगा कि कोई वो यादव हैं तो इस तरीके से उनको कुछ लगा होगा, उनके मन में जो भी आया उस तरीके से उन्होंने कहा। फिर वो बोलते गए, बोलते बोलते बेरोजगारी के मुद्दे से जनसंख्या वृद्धि पर आ गए। वो जनसंख्या वृद्धि को लेकर उन्होंने कहा कि आप अगर 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो इतना जॉब कहाँ से दिया जाएगा, सरकारी नौकरी सीमित है, कहाँ है। चलिए वो बात ठीक ही है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लेकिन उसमें जो है उसका वो तर्क नहीं देना चाहिए था जिस तरीके से उन्होंने तर्क दिया कि आप कम बच्चा पैदा करो, 2 ही बच्चा पैदा करो। तुम कह रहे हो कि तुम खुद बेरोजगार हो और 8 गो और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। क्यों? खुद तुमको अपना पेट पालने नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं। तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? जो बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहा है और सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहा है। योगी जी और माननीय मोदी जी के लिए उन्होंने कहा कि उन लोगों ने बच्चा नहीं पैदा करके वो लोगों ने तो बेरोजगारी रोक दिया, आप 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और वही जो है विवाद का कारण बना। वो क्लिप जो है कट करके लोग चलाने लगे और वो हाथ लग गई राजनीतिक पार्टियों के, तो वो जो है उसको शेयर करने लगे, जो एक हैंडल पर शेयर किए। फिर इसके बाद एक हैंडल पर जैसे ही कोई श्रीनिवास करके हैं उनके अपना कांग्रेस के, उन्होंने जैसे ही शेयर किया तो फिर इसके बाद उसको मतलब शेयर करते हुए, उनके पोस्ट को शेयर करते हुए जो भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय जी, वो शेयर करते हुए लिखते हैं कि ये फेक है और ये AI से जनरेटेड है और इसे जो है छवि खराब किया जा रहा है। जो हमारे प्रत्याशी के रूप में उतारे गए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जो आजमगढ़ के जो सांसद भी रहे हैं, तो वो इस तरीके से वो शेयर करते हैं। फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का भी एक एक्स हैंडल है निरहुआ हिंदुस्तानी करके, उस पर भी शेयर किया जाता है कि ये जो है फेक है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो तमाम लोगों का फोन आने लगता है, कोई हमको मतलब वो हमारे चैनल को लोग देख आरोप भी लगा रहे हैं एक हाँ। तरीके से देखा जाए हाँ, तो आरोप जैसे लगा रहे थे, लेकिन फिर बाद में वो सच्चाई सामने आ गई ना कि सच्चाई अब नहीं, ये वास्तव में ये जो 8 मिनट 11 मिनट का जो ये वीडियो है, सच्चाई सबके सामने आ गई। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपना जो पहले वाला ट्वीट था उसे डिलीट कर दिया। फिर मेरे लिंक को उन्होंने शेयर करते हुए लिखा कि जो है ये तुष्टीकरण की राजनीति लोग करते हैं और इस तरीके से कट पीट करके चलाते हैं। लेकिन जो उन्होंने बोला था वो उस वीडियो में पूरा है, अभी भी मेरे पास वीडियो है। और लोगों को, जितने न्यूज़ चैनल हैं, लोगों ने फ़ोन किया हमको, जितने मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं दिल्ली से, उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि आप ही के चैनल से हुआ है, तो हमने बताया और वो वीडियो सब उन्हें भेजा मैंने। तो फिर जाके एक मोहम्मद जुबैर करके हैं, तो उन्होंने फैक्ट चेक करके शेयर किया हमसे पूछ के, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये वीडियो सही है, वो जो है गलत कह रहे हैं कि ये वीडियो मेरा नहीं है। उन्होंने खुद जो है बोला है, अपने बचाव में बोल रहे हैं जी, तो उन्होंने बोला है। तो बचाव की क्या बात है, अगर उन्होंने कहा है तो कहा है। तो बोला है, पर इस बात से तो वो इनकार कर रहे हैं ना। हाँ, तो अगर वो बोले हैं, अगर उस चीज को वो एक्सेप्ट करते तो फिर ये फेक वाली बात तो आती ही नहीं। हाँ, तो फिर अब उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट करके फिर मेरा वीडियो का लिंक जो है फिर से शेयर किया है, फिर बताया कि यही है, लेकिन उसमें पूरा वीडियो है, पूरा 11 मिनट का जो उनसे इंटरव्यू लिया गया है, सब कुछ है। तो ये है। और बेरोजगारी की समस्या तो आप भी जाते होंगे, जब ग्राउंड में तो लोग कहते ही होंगे कि बहुत बेरोजगारी है, हमारा लड़कवा जो है
बेरोजगार है, आप भी खुद ही पढ़ रही होंगी तो आपको भी पता है तो कि बेरोजगारी है, उसके बाद से एग्जाम हो रहे हैं, हाँ, सब लीक हो जा रहा है पेपर, तो तमाम सारी समस्या है। और हम लोगों से यही सवाल लोग करेंगे ना, जब हम माइक लेके गांव में जाएंगे तो लोग कहेंगे ना कि आप तो माइक लेके आते हैं, हम लोगों से पूछ लेते हैं, उन तक क्यों नहीं जाते हैं। तो हमारा एक कर्तव्य है कि उन जनप्रतिनिधियों से हम लोग पूछें कि आखिरकार आप इस मुद्दे पर क्या कर रहे हैं। तो अगर हम उनसे पूछ लेते हैं तो फिर वो लोग भड़क जाते हैं, इस तरीके का स्टेटमेंट देने लगते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। अब जो है सुनने में ये भी आ रहा है कि अब जो है चुनाव आयोग ने उन पर उस पर जो है संज्ञान लिया है, कार्रवाई उस पर जो है संज्ञान लेके उसकी जांच कर रहे हैं वो। अब आगे क्या होता है वो तो अब देखने वाली बात है। जी। हाँ, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे संतोष कुशवाहा जी से, जिससे बात करके ये आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जो वीडियो के बारे में बात हुई क्या वो फेक था या रियल था। में उन्होंने माइक का मजाक उड़ा दिया कि वो क्या झुनझुना लेके आ जाते हैं, ये भी कोई बात नहीं है। फिर भी ठीक है, वो बोलते हैं, वो उनका क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातें हैं, वो बोलते हैं अपने हिसाब से हैं। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।